स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रो विद हरिओम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा निकाली गई रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों यह रिक्वायरमेंट आपकी बेल के द्वारा निकाली गई, जो कि आपकी फिक्स टेन्योर बेसिस पे निकाली गई रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी ITI वाले कैंडिडेट जो कि बिल्डर ट्रेड से हैं तो वो ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यह रिक्वायरमेंट आपकी केवल बिल्डर ट्रेड के लिए है, जिसमें आपकी फिक्स टेन्योर बेसिस पे आपका रखा जाएगा, जिसमें आपकी IBR सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका फिक्स टेन्योर आपका बिल्डर ट्रेड जो दोस्तों आपका बिल्डर ट्रेड होना चाहिए, और इसमें फिक्स टेन्योर आपका 24 मंथ का रहेगा। 24 मंथ के लिए आपका फिक्स टेन्योर के बेसिस पे आपका 2 ईयर्स के लिए आपका फिक्स टेन्योर रहेगा। इसके बाद इसको मतलब 12 मंथ के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल आपका 3 ईयर्स का आपका फिक्स टेन्योर बेसिस पे जॉब निकाली गई है रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी जॉब डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया, पूरी जानकारी दी गई। दोस्तों इसमें आपकी जो इसमें केवल और केवल इसमें बिल्डर ट्रेड वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यह आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन की आपकी जॉब पोस्ट, इसमें बिल्डर ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस यह आपका पोस्ट रहेगा, जिसमें आपकी 50 पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आपकी कैंडिडेट मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ITI होना चाहिए, आपकी ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और बिल्डर ट्रेड से, और इसमें आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोनों ही होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा हो तो दोनों ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मिनिमम आपका 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बिल्डर विद IBR सर्टिफिकेट भी आल्सो अप्लाई, यानी कि आपके पास यदि IBR सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें यदि आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि अप्रेंटिसशिप भी मतलब एक्सपीरियंस के तौर पर आप काउंट होने लगी है, तो इसमें आपकी जो कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल OBC EWS से आते हैं उनके लिए आपके 60% मार्क्स होना चाहिए ITI एंड मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, दोनों में आपके 60% मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और जो SC ST मतलब कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए आपकी 55% मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। इसकी अपर एज की बात करें तो अपर एज आपकी रहेगी 30 ईयर, 18 से 30 ईयर वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और एज रिलेशन आपको सबको दिया जाएगा, जिसमें आपकी OBC के लिए आपके 3 ईयर, जो कि नन क्रिमिनल लेयर से आते हैं उनके लिए आपके 3 ईयर्स, और SC ST के लिए 5 ईयर, और जो और अदर कैटेगरी है उनके लिए 5 ईयर, जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जैसे आपको 5 ईयर्स का रिलेशन दिया जाएगा। पोस्ट की बात करें तो वेल्डर ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस पे आपकी टोटल 50 पोस्टों पर जो भर्ती निकाली गई, उसमें आपकी जनरल से टोटल 22 पोस्टें रहेंगी, SC से 7 पोस्टें, ST से 3 पोस्टों के लिए, और OBC से 13 पोस्टों के लिए, EWS से 5 पोस्टों के लिए, टोटल यह 50 पोस्टों की भर्ती निकाली गई, जिसमें मतलब कि जो आपका फिक्स टेन्योर रहेगा वो टेन्योर बेसिस पे आपको रखा जाएगा। तो OBC इसमें आपकी सर्टिफिकेट की बात करें तो OBC वाले जो नन क्रिमिनल लेयर से आते हैं उनके लिए आपकी सेंटर वाली सर्टिफिकेट मान्य मिल रहेगी, जो आप सेंटर के एक स्टेट की बनती है एक सेंटर की बनती है, तो आपको सेंटर की ही लेके जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त देना है। इसमें आपकी जो मतलब आपका बेनिफिट अदर मतलब कि जो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपकी पहली बात तो 3 ईयर्स की आपकी 3 मंथ की तो आपकी ड्यूरेशन आप ट्रेनिंग करवाई जाएगी, 3 ईयर्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपको केवल और केवल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद 3 ईयर्स के बाद आपका जो फिक्स टेन्योर है जो मतलब 3 ईयर्स का, उसमें आपको 42,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और अलग से भी अलाउंस दिए जाएंगे, जैसे आपकी काफ़ी सारे अलाउंस है, जो कि भेल या IOCL ये सारी कंपनियां काफ़ी सारे अलाउंस देती हैं। तो इसमें आपके अलाउंस, ये दो अलाउंस के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, तो अपने हिसाब से आप रेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपकी अलाउंस मिल के आपकी सैलरी और ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो इसमें आपकी 42,500 रुपये बताया गया है, लेकिन अलाउंस ऐड होने के बाद और ज़्यादा भी हो जाती है दोस्तों। मेडिकल फिटनेस मतलब फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस में आपको 5 लाख का आपका सेल्फ मतलब कि मेडिकल फिटनेस का आपको जो मेडिकल मिलता है तो 5 लाख का आपका रहेगा। जो ज्वाइनिंग टी आपकी जो सेकंड क्लास की स्लीपर टिकट की आपकी मतलब कि आप सेल्फ अकेले के लिए आप सेकंड क्लास स्लीपर में आप आ जा सकते हैं कहीं भी। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपका बेस ऑफ मार्क्स रिसीव ITI जो
ITI और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, इनके दोनों को मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपको देखो इसमें बताया गया आपकी एक सीट के लिए आपको 5 लड़के बुलाए जाएंगे, जो कि स्किल टेस्ट के लिए एक सीट के लिए 5 लड़के बुलाएंगे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है तो वो जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करें। कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो इसमें आपकी घबराने वाली बात नहीं। तो आपको स्किल टेस्ट, इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नॉर्मल सा होता है। तो नॉर्मल आप वहीं पे जो भेल की आपकी रहेगी, आप मतलब कि अस्पताल रहती है वहाँ, तो उसी अस्पताल में आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब फिटनेस आपका चेकिंग होगी, तो उसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं होना। और इसमें सर्विस एंगेजमेंट बोर्ड, अब इसमें आपकी 3 ईयर्स की आपकी पीरियड आपका 3 ईयर्स का रहेगा, टेन्योर बेसिस पे आपका 3 ईयर्स का आपका रहेगा, जो कि पहले आपका 12 मतलब 2 ईयर्स का रहेगा, इसके बाद आपको 1 ईयर्स का एक्सटेंड किया जाता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, उसको 1 ईयर्स का और एक्सटेंड, तो पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का रहेगा, टोटल पीरियड 3 ईयर्स का हो जाएगा 1 ईयर एक्सटेंड करने के बाद। इसमें मतलब फॉर्म एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन आपकी फीस 250 रुपये आपको पे करना होगा, जो कि SBI कलेक्शन मतलब कलेक्ट के माध्यम से आप इसमें पे कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें मतलब कि आपका कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो दोस्तों जितनी भी भेल की रिलेटेड हैं, जिसमें भी आपके जितने चलते रहते हैं, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे आपकी करवाई जा सकती है। कोई निर्धारित नहीं है कि आपकी वहीं मतलब एक स्पेसिफिकेशन एक जगह पे होगी, नहीं दोस्तों, आपकी जहाँ जहाँ आपकी भेल की प्लांट रहेंगे तो वहाँ आपका जो भी उनका प्रोजेक्ट चलता रहता है वहाँ पे आपकी उनकी मतलब आपको करो मतलब वहाँ आपकी जॉब लोकेशन दे सकते हैं वो। इसमें आपकी ऑनलाइन के माध्यम से आपकी कोई भी एप्लीकेशन सबमिशन ये कैरियर वेल.in के द्वारा आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ही जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसमें आपकी एड्रेस एप्लीकेशन सेंड, तो आपको फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भी फिलअप करना है, और ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस के माध्यम से आपको इसमें ऑनलाइन भेज देना है। तो आपको दोनों तरह से आपको इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट ऐड करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे मैट्रिकुलेशन और ITI पैन कार्ड और आधार कार्ड और DOB की जैसे 10th की मार्कशीट और ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये OBC SC ST सर्टिफिकेट, तो दोस्तों आप इसमें सेल्फ अटैच करके सारे कागजात साइन करके इसके बाद आपको उसमें भर के आपको तो सेंड कर देना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो ये आपका एनवेलप रहेगा उसमें आपको लिखना है ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस, मतलब फिक्स टेन्योर बेसिस की आपकी जॉब रहेगी, तो आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर फिक्स टेन्योर बेसिस ये आपकी एनवेलप में ऊपर लिख के, और ये जो एड्रेस दे रखा है ये एड्रेस में आपको मेल PSSR करके इसमें आपको पूरा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो पूरे आपको भेज देना है, जिसमें आपकी टोटल जो 50 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। तो आपकी और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो स्किल टेस्ट ही आपका मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर एट टाइम ऑफ स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका मतलब ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो स्किल टेस्ट में आपकी मैट्रिकुलेशन की आपकी मतलब लेके जाना है फॉर्म, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी ITI है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और OBC जो आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अगर जो आप EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर जो आप जैसे एक सर्विसमैन से आते हैं तो एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यदि आप परमानेंट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। तो ऐसे ही दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है। तो दोस्तों ऐसे ही सर्टिफिकेट आपको, ये सारे सर्टिफिकेट आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो उसमें आपको लेके जाना होगा। इसमें आपका फॉर्म एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर्म एप्लीकेशन आपका देखो 16 अक्टूबर से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, जो कि आपकी जो काफ़ी कम समय में आपकी काफ़ी कम समय दिया गया है। इसमें आपकी 30 अक्टूबर तक ही लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर के पहले आपको दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर देना है। 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में यदि आप एलिजिबल हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। 3 ईयर्स का आपका 45,500 रुपए दिए जाएंगे और प्लस आपका अदर बेनिफिट भी दिए जाएंगे। जैसे आपका मतलब मेडिकल में आपने कोई आपकी समस्या हो गई तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आप करवा पाएंगे।
इसमें आपका मतलब लास्ट आपकी लोकेशन जैसे आपको ऑनलाइन के जो ऑफलाइन भेजना है उसको आपको 8 नवंबर के पहले पहले दोस्तों भेज देना। जो अदर मतलब जैसे कहीं दूर से बिलोंग करते हैं तो आपको मतलब 14 नवंबर के पहले पहले आपको भेज देना वो फॉर्म फिलअप करके, लास्ट डेट आप की रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो, A to Z समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना पूरी मतलब नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मतलब लिंक दी गई है, तो वहां से आप डायरेक्ट ही जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी A to Z समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं।